आपने फ्लायर पे देखा, हमने आज नागराज जी को एक एक जैसे कोई पुस्तक, पुस्तक का मतलब क्या है, उसके ऊपर बिठाने का। आप जिंदा चलती फिरती बुक हो, इस बुक को रीड करना है आपको, हमेशा रीड करना, मन में विचार क्या चल रहा है, सिर्फ इतना ही मतलब। फ्लायर से आप लोगों का मन अट्रैक्ट करने क्या बताया जा रहा, ये फ्लायर में बार बार ऐसे भजन क्यों डालते हैं, इस प्रकार की गजल क्यों डालते हैं, आपका मन एक ही जगह लगे, समाधि 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 समाधि, अनंत अनंत अनंत, एक यात्रा नहीं, समाधि पे आए तो सही हम, तब तो अनंत यात्रा की बात करेंगे। हम तो बाहर बात करते, किसी ने कुछ कह दिया तो दिक्कत है, नहीं कहे तो दिक्कत है। समाधि की अनंत यात्रा आपको ये बताती है, सारे आडंबर सारे विषयों को त्याग करके कॉमन सेंस का यूज करना है। जो ये इस मंच से प्रसाद मिले उसे चुपचाप रख लो, ना उदो को लेना ना माधो को देना, चुपचाप 10 बजे आओ, 11 बजे चले जाओ, सुबह 3 बजे उठ जाओ, 5 बजे तक ध्यान करो, बस बात खत्म हो गई। कौन आपके पीछे पड़ रहा, कोई पढ़ने वाला नहीं। आप ही धुंधकारी हो, आप ही आत्मदेव हो, आप ही अपनी आत्मा का उद्धार करने वाले हो। और जीते जी अपना पिंडदान, अपना श्राद्ध कर्म करना, मरने के बाद नहीं करना। कथा क्यों बताई जाती है श्राद्ध कर्म करने की, आज आपको तीसरे दिन की कथा में समझ में आया होगा कि वो व्यक्ति अपने बच्चों के सामने अपने दादाजी, अपनी नानी, अपने फलाने ठिकाने का श्राद्ध करता है, तो उसके बच्चे देखते कि अरे मेरे मम्मी के नाना जी, मेरे पिताजी के पिताजी, वही संस्कार जब उसमें आते हैं, जब वो मृत्यु को पा लेता है तो वो कहीं उलझता नहीं है और वो आगे की ओर सदगति को प्राप्त होता है। यही गरुड़ पुराण कथा है, यही श्रीमद् भागवत का असली असली उद्देश्य है। आपका सारा जप तप जो भी है वो नीचे गिर जाएगा और आपके साथ आपको आपकी सद्बुद्धि उसको लेके जाए, यानी उसका जो फ्रेगनेंस है वो आपको लेकर जाने। अब यहाँ बताया जाता है जब से ये होता है तब से, सही बोल रहा, एक स्टेज, एक ऐसी अवस्था है, उस अवस्था के ऊपर उठना है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते हो, आपकी चेतना का, आपका कॉन्शियस लेवल का ऊपर अधोगति होती, ऊपर की ओर जाता है। जिनका स्तर नीचे रहता है वो नीचे के स्तर पर ही बात करेंगे, आपको हमेशा कोई ना कोई नुक्स निकालेंगे, आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे। अभी आपकी उम्र है क्या, अभी तो 40 साल उम्र है आपकी, 45 साल उम्र, अरे अभी तो आपकी 30 साल उम्र है, अरे 35 साल उम्र है आपकी, नहीं नहीं हमको अभी भोग लेना चाहिए। तो ऐसा सोचते सोचते जब हमारी 60 साल 70 साल की उम्र होती है, तो फिर मुंह में दांत भी नहीं बचते, पेट में हाथ भी नहीं बचती, चाहे आप धुंधकारी की सुनाओ उनको, चाहे गोकर्ण की कथा सुनाओ, सब बराबर। इसलिए गुलाब का फूल सबको पसंद है। गुलाब का फूल यौवन अवस्था को कहा गया। आपके लिए नाभि के 3 इंच नीचे क्यों बोला जाता है, गुलाब का आसन, आप गुलाब के आसन पर बैठकर ध्यान कर रहे हो। इसी बात को लेके सभी लोग वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, पूरा का पूरा ध्यान दोनों भवों के बीचों में, बीचों बीच आप लेकर आइए। दिव्य चक्षु, त्रिकाल संध्या। आज तीसरे दिन की कथा में हमने आत्मदेव को पहचाना। आत्मदेव क्या है, कूटस्थ में बैठना आत्मदेव है। जैसे ही आत्मदेव कूटस्थ से बाहर आता है, तुरंत धुंधकारी प्रकट। धुंधकारी क्या है, जैसे आप मार्केट में जाते तो आपकी आंखें रेबेट की तरह इधर से उधर, उधर से उधर, आप किसी स्त्री को देखते हो, किसी पुरुष को देखते हो और कामुक हो जाते हो, वो क्या है, धुंधकारी। ये धुंधकारी क्या करता है, गलत काम करता है, वैश्यागमन करता है। फिर क्या होता है, ये गोकर्ण कौन है, ये गोकर्ण उस गुरु, उस टीचर, उस मास्टर के समान है, जो अपने ही पिता के कल्याण के लिए गुरु बनकर आता है, अपने ही पिता के कल्याण के लिए आता है, गुरु बनकर आता है। स्विच ऑफ करके बैठेंगे, किसी भी प्रकार से श्वासों को नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार से श्वासों को नहीं छोड़ेंगे, स्थिर भाव से स्थिर सुखासन में, एकासन में बैठेंगे। हर एक अवस्था के हिसाब से वेद पुराण शास्त्र लिखे गए, बिल्कुल सटीक है। हमें उनका अनुसरण करना है, हमें उनका पालन करना है, मगर कॉमन सेंस के साथ।
अगर हम ही इस चीजों का विरोध करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? इसलिए सनातन धर्म को अपनाना है, सनातन पद्धति को अपनाना है। आज जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं, एक ही अवस्था है। अगर कोई नया व्यक्ति आएगा तो हम उसको नए व्यक्ति के हिसाब से वो कथा सुनाएंगे। हम बोलेंगे नहीं, यम जरूरी है, जब जरूरी है, तब जरूरी है, सब जरूरी। लेकिन एक हायर अवस्था आने के बाद हम उसका जब तुलना करते हैं, तब उसका हम खंडन करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर, ऊपर की स्टेज में बढ़ते जाते हैं, आपका सारा कर्मकांड धीरे धीरे एक के बाद एक कांचुली की तरह नीचे गिरता जाता है और आप सूक्ष्म शरीर की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। यही इसका निष्कर्ष है। तो हम प्रेम से दोनों भावों के बीच में बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इस समय जो पसीना, जो गर्माहट आप फील कर रहे हो, वो आपके सुनने मात्र से, वो गरुड़ पुराण की इतनी हायर एनर्जी, इतनी डिवाइन एनर्जी है, जिसके कारण आपका शरीर गर्म हो, आपको पसीना आ रहा है। आप पंखे एसी में बैठने के बाद भी आपको ये कथा सुनते वक्त पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है आपको। उसका एक ही कारण है, इन श्राद्धों को लेकर जो अनेक जन्मों, अनेक बार बार जन्म लेने के बाद जो भ्रांतियां हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गई, ये उसी की गर्मी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। आप अपनी सूक्ष्म चेतना को सहस्त्रार चक्र के माध्यम से स्थूल शरीर में लेकर आए और धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए। जो कुछ भी सुना प्रेम से सुना, हृदय से सुना। हम अपने गुरु, अपने इष्ट सभी को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अपने माता पिता, अपने इष्ट, अपने गुरुजनों, लाड़ी महाशय और आप सभी को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोनों हाथों की हथेलियों को मालिश करते हुए अपनी आंखों पर लेकर आएंगे। अपना समय लेकर धीरे धीरे बाहर आएंगे। समय की बाध्यता है, सबके अपने अपने घर के काम है। फिर सुबह हम एक नई ऊर्जा के साथ 3 बजे उठेंगे। 3:25 से 5 बजे तक क्रिया योग की टाइम स्पेस बढ़ाने वाली हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ हम अब किसी का नाम लेकर नहीं बोलेंगे, इसलिए पास में तकिया सब आप आसन आराम से लेके रखिए। जिनको कमर में दर्द है कॉमन सेंस का यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिजिकल चैलेंज आ रहे हैं आपके साथ, मेरे को पता है। कोल्ड हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको एक्सेप्ट करते जाओ। 21 दिन में जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आएंगे। जब तक सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर।